अपने ही गढ़ में असमंजस में समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद मंडल में प्रत्याशियों का चयन बना चुनौती। मुरादाबाद मंडल की 5 सीटें सपा के लिए बनी चुनौती। प्रत्याशी चयन में सपा नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां। 2 सूची जारी कर प्रत्याशी चयन में बाजी मारने वाली समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में ही असमंजस में है। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों में अमरोहा सीट गठबंधन में कांग्रेस के पास चली गई। संभल में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी घोषित किया गया था। उनके निधन के बाद वहां चुनौती बरकरार है। अन्य 4 सीटों पर भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना और बिजनौर भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। 2019 में मोदी लहर के बाद भी कोई सीट भाजपा को नहीं मिल सकी थी। सपा बसपा गठबंधन में इनमें 3 पर सपा और 3 पर बसपा के सांसद बने। इस बार सपा से बसपा और रालोद अलग है, कांग्रेस से गठबंधन है। सपा ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची में संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया था। उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई है। अब पार्टी हाईकमान के सामने चुनौती बनी हुई है। अन्य दावेदार तो है नहीं। अब तक डॉक्टर बर्क के परिवार से उनके पौत्र कुंदर की विधायक जियाउर रहमान बर्क की प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। 2 दिन पहले सांसद के पुत्र ममलूक उर रहमान बर्क ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दावेदारी जता दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी इसे स्वीकार किया है। लिहाजा पार्टी हाईकमान के सामने नई चुनौती बन गई है। इस बीच बदायूं के पूर्व सांसद और राज्यसभा प्रत्याशी न बनाए जाने से नाराज चल रहे सलीम इकबाल शेरवानी ने भी संभल से दावेदारी ठोक दी है। वो पहले ही पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुके हैं। उनके यहां से टिकट न मिलने पर बागी होने की आशंका है। शेरवानी के अलावा और भी कई दावेदार हैं। संभल सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी सांसद रह चुके हैं। सिर्फ 2014 में ही भाजपा यहां से जीत सकी है। अगर बात रामपुर सीट की करें तो पार्टी के थिंक टैंक आजम खां की वजह से नेतृत्व बेफिक्र रहता था। उनके 7 साल की सजा काटने के कारण पूरी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान पर है। खास बात यह है कि वहां कोई प्रबल दावेदार अभी सामने नहीं आया है। हाईकमान भी 2 सूची में वहां के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सका है। मंडल मुख्यालय की मुरादाबाद सीट पर भी सपा का बोलबाला रहा है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ही 3 बार यहां से जीते हैं। वर्तमान में सपा के ही डॉक्टर एस.टी. हसन सांसद हैं। उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया गया है। सिर्फ 2014 में ही भाजपा यहां से जीत सकी है। नगर निगम चुनाव में 4थे स्थान पर सपा के रहने के कारण डॉक्टर हसन के विरोधियों को कहने का मौका मिल गया है। कांठ के विधायक कमाल अख्तर भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी दावेदार बताए जा रहे हैं। सपा के ही एक और विधायक भी चुपचाप टिकट की लाइन में लगे हैं। ऐसे में 2 सूची में पार्टी यहां के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर सकी है। अमरोहा सीट गठबंधन में कांग्रेस के पास चली गई है। वहां बसपा के निलंबित सांसद दानिश अली के कांग्रेस से मैदान में आने की संभावना है, लेकिन उनके नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। उसमें अमरोहा सीट प्राथमिकता में शामिल रहेगी। वहीं बिजनौर और नगीना पर भी पार्टी निर्णय नहीं ले सकी है। नगीना से भीम आर्मी के मुख्य चंद्रशेखर को भी पार्टी उतार सकती है। इसके विपरीत इन चुनौतीपूर्ण सीटों में मुरादाबाद छोड़ अन्य 5 पर भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी। बसपा भी अमरोहा और मुरादाबाद से प्रत्याशी उतार चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सपा हाईकमान अपने ही गढ़ में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहरहाल समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल की 5 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि टिकट बंटवारे के बाद टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं को मनाने में कितना कामयाब होती है, या फिर उनका बागी होने का विरोध झेलना पड़ेगा। ये तो टिकट बंटवारे के बाद ही पता चल पाएगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए असमंजस में है। मंडल की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए दावेदारों की सूची के नाम के आगे प्रत्याशियों का चयन एक चुनौती बन गया है। बात करें मुरादाबाद लोकसभा सीट की तो यहां से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन हैं, जिन्हें इस बार समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। वहीं इस सीट पर कांठ के विधायक कमाल अख्तर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
वहीं अगर रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो रामपुर में आजम खां का गढ़ रामपुर को कहा जाता है, जहां से आजम खां को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे थे। वहीं अब समाजवादी पार्टी इस सीट पर आजम खां की बहू सादिरा अदीब को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन संगठन की ओर से भारी बगावत को देखते हुए अभी पार्टी इस सीट पर अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई। वहीं बात करें संभल लोकसभा सीट की तो अपनी पहली लिस्ट में अखिलेश यादव ने वर्तमान सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद इस सीट पर भी अभी तक समाजवादी पार्टी ने नए दावेदार का नाम पेश नहीं किया है। वहीं इस सीट पर इकबाल महमूद जो वहां संभल से वर्तमान विधायक हैं वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते कुंदर की विधायक जिया और रहमान इस सीट से अपनी दावेदारी ठोकने के लिए ऐलान कर चुके हैं। वहीं बात करें बिजनौर लोकसभा सीट की तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी और रालोद गठबंधन में रालोद को मिली है, जिस पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहीं अमरोहा लोकसभा सीट की बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस को मिली है, जहां पर वर्तमान सांसद बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली हैं। कुंवर दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिसके बाद राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दानिश अली के शामिल होने से कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर कांग्रेस कुंवर दानिश अली को ही दोबारा मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन संगठन में उठापटक के बाद कांग्रेस ने अमरोहा से पूर्व प्रत्याशी सचिन चौधरी पर ही दांव खेलने के लिए मन बना लिया है। वहीं नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भी अभी तक समाजवादी पार्टी अपना दावेदार नहीं उतार पाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल जैसा भी है, मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी जहां सबसे पहले प्रत्याशियों को घोषणा कर चुकी थी, लेकिन मुरादाबाद मंडल में अभी तक किसी सीट पर घोषणा नहीं कर पाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। समाजवादी पार्टी मंडल मुरादाबाद में भले ही अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई हो, लेकिन टिकट की चाह रखने वालों को जब टिकट कटेगा तो समाजवादी पार्टी उन्हें किस प्रकार मना पाएगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। ऐसे में ये देखना होगा कि मुरादाबाद मंडल पर कब्जा करने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 2024 में मुरादाबाद मंडल पर अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। अपने सहयोगी पुष्कर सयाल के साथ मैं सौरभ पूटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद।